आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में यम साधी गई बीजेपी अरविंद केजरीवाल के सियासी फ्यूचर के लिए बड़े खतरे की घंटी। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम चुनकर महिला, माइनॉरिटी और मिडिल क्लास पर फोकस किया। महिला वोटरों की भागीदारी और मिडिल क्लास की नाराजगी को ध्यान में रखा। 2 अलग अलग हादसों में 8 लोगों की मौत, 2 दर्जन लोग घायल। रामलला के दर्शन करने जा रहे थे अयोध्या। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में वाराणसी लखनऊ 4 लेन नेशनल हाईवे पर बदलापुर से सरोखनपुर में गुरुवार की सुबह 2 अलग अलग भीषण सड़क हादसे हो गए। इन हादसों में बस ड्राइवर समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्री भी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली कैबिनेट के 6 मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण से पहले कहा, उनकी सरकार दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्ध है। रेखा गुप्ता आज रामलीला मैदान में लेंगी सीएम पद की शपथ। राम मंदिर की थीम पर होगा समारोह। रेखा गुप्ता आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक चुनी गई हैं। मेयर नहीं बना सकी, पर 2 साल बाद ही बीजेपी ने बना दिया सीएम। जानिए रेखा गुप्ता का सफर। रेखा गुप्ता दिल्ली के सीएम के तौर पर सुषमा स्वराज के बाद बीजेपी की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। छात्र राजनीति में रेखा गुप्ता एबीवीपी से जुड़ी हुई थी। पति ने देखा पत्नी से सामूहिक बलात्कार, बलात्कारियों ने डीजल डालकर जिंदा जला दिया। क्रूरता अपने चरम पर, आरोपियों ने पति के सामने ही उसकी पत्नी का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। यानी अपनी पत्नी के अपहरण और बलात्कार के मामले में उसका पति ही एकमात्र गवाह था। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि टेस्ला का भारत में फैक्ट्री खोलना अमेरिका के लिए बहुत अनुचित है। उनका यह बयान फॉक्स न्यूज के एक इंटरव्यू के दौरान आया, जिसमें एलन मस्क भी शामिल थे। यूपी बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी घोषणा, 1500 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। योगी सरकार की ओर से यूपी बजट 2025 विधानसभा में पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में रामचरितमानस की चौपाई पढ़ते हुए बजट की घोषणाएं करनी शुरू की। महाकुंभ से लौट रही 2 कार हुई हादसे का शिकार, 1 की मौत, 7 लोगों की हालत गंभीर। भदोही जिले की कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय मार्ग और नगर के ओवरब्रिज पर 2 हादसे हुए। एक कार हाईवे पर खड़े कंटेनर में भिड़ी तो वहीं एक कार आगे चल रही फोर्स जीप में भिड़ गई। वाहनों की टक्कर में 1 लोगों की मौत हो गई। यूपी के 90,000 कैदी करेंगे महाकुंभ में स्नान, योगी सरकार ने की खास तैयारियां। 13 जनवरी से प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान जारी है। देश विदेश से लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने आ रहे हैं। इसी बीच यूपी के विभिन्न जेलों में बंद कैदियों को भी महाकुंभ में स्नान करने का मौका मिलेगा। जौनपुर में बड़ा हादसा, हाईवे पर आपस में भिड़े कई वाहनों, श्रद्धालुओं की मौत, 32 लोग घायल। वाराणसी लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 731 के सरोखनपुर अंडरपास पर भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 वाहनों की भिड़ंत में टाटा सुमो में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। महाकुंभ ने तोड़े इकोनॉमिक इवेस्ट के रिकॉर्ड, व्यापार के आंकड़े उड़ा देंगे होश। उत्तर प्रदेश की पवित्र नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की धूम कहीं से कम होने का नाम नहीं ले रही है। समाज के हर वर्ग के लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं। अब होगा बदला पूरा, जिसे केजरीवाल ने विधानसभा से उठाकर फेंकवाया था। बीजेपी ने उसी को बना दिया स्पीकर। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर के नाम का ऐलान हो चुका है। शालीमार विधानसभा सीट से विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। वहीं रोहिणी सीट से विधायक विजेंद्र गुप्ता विधानसभा के स्पीकर होंगे। अब सेना पर भी कैंची चलाएंगे ट्रंप। रक्षा बजट में होगी भारी कटौती, रूस चीन से अमेरिका को बड़ा खतरा। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप लगातार कई बड़े फैसले ले चुके हैं। इसी बीच ट्रंप प्रशासन ने वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य नेताओं को व्यापक कटौती की योजना बनाने का आदेश दिया है। महाकुंभ में कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय भी पहुंचे। संगम में स्नान के दौरान पीछे से नाव ने मारी टक्कर। यूपी में बड़े विपक्षी नेताओं में शामिल कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय भी बुधवार को महाकुंभ पहुंचे और समर्थकों के साथ संगम में डुबकी लगाई। इसी दौरान उनके साथ हादसा भी हो गया। संगम में स्नान के दौरान पीछे से आई एक नाव ने अजय राय को धक्का मार दिया। दिल्ली की महिलाओं के खाते में इस तारीख से आने लगेंगे 2500 रूपए। सीएम बनने जा रही रेखा गुप्ता ने किया ऐलान। बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता आज रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही उन्होंने साफ कर दिया है कि वादे के अनुसार बीजेपी हर महीने महिलाओं को 2500 रूपए की राशि कब से देना शुरू करेगी। युवाओं को ब्याज मुक्त लोन, छात्राओं को स्कूटी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की बड़ी घोषणा है। यूपी विधानसभा में आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश कर रहे हैं। बजट से पहले उन्होंने कहा है कि यह सरकार 25 करोड़ लोगों के लिए है। ऐसे में यहाँ फैसले व्यक्तिगत नहीं होते हैं। 2 हादसों में कैसे गई 8 लोगों की जान। उत्तर प्रदेश से सुबह 2 बड़ी खबरें आई हैं। आधे घंटे के अंतराल पर जौनपुर पर हुए सड़क हादसों में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। महाकुंभ में स्नान के बाद श्रद्धालुओं से भरी सुमो हादसे का शिकार हो गई। सीएम रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण पर दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी लागू। देखे कौन कौन से रूट होंगे बंद। 20 फरवरी को रामलीला मैदान में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसके चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के कई रास्तों पर यातायात प्रतिबंध लगाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।